अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। प्रोग्राम्स हमारे चलते रहते हैं। कानून की अमल दरामद जो है, मेरे ख्याल में पासदारी हर एक का एक सिविलाइज माशरे के अंदर रहते हुए हर शहरी का हक है। जब हम हकूक़ मांगते हैं तो हकूक़ के अंदर ये भी आता है कि हम भी कवानीन के ऊपर अमल दरामद करें, और कवानीन की पासदारी का मकसद ये होता है कि हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए आसानी बने। मैं आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक है। शहर फैसलाबाद में गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ में कुछ ट्रैफिक हादसा हुए जिस बिना के ऊपर सैकड़ों, मतलब कोई 16-17 जाने ज़िया हो गया। तो ये जो चौकों चौराहों में खड़ा ट्रैफिक वार्डन है, ये हमारे लिए है। हमें बता रहा है, रोक रहा है, समझा रहा है कि धुंध है तो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। अगर आपने ट्रैफिक लाइट की वायलेशन की तो आप दूसरों के लिए ख़तरा जान बनेंगे, लेकिन हम उसको वायलेट कर रहे हैं। माज़रत के साथ पब्लिक और अपने आप को तनकीद का निशाना ज़रूर बनाना मकसूद है कि अगर 99% लोगों ने हेलमेट ले लिया है, सीट बेल्ट लगा लिया, तो 1% जो लोग हैं वो उन 99 के लिए ख़तरा जान और वो बाले जान बन जाते हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की जो ट्रैफिक कवानीन की एक्ट के अंदर तरमीम है, उसके बाद नए आने वाले तरमीमों ने बहुत सख्त इक़दाम भी किए। और फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने भी एक जुमला बोला कि मेरा मकसद चलान करना या उनसे जुर्माना इकट्ठा करना नहीं है, मेरा मकसद है कि आप कानून के पासदार बने और पंजाब की शाहराहें महफूज हों। नासिर जवेद राना साहब मौजूद हैं, हमारे साथ CTO फैसलाबाद और DSP मुतलका मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नासिर साहब, वज़ीर आला के विजन के मुताबिक आप इक़दाम कर रहे हैं, और जो मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा वो हमने सबसे पहले प्रोग्राम में भी आपके साथ विटनेस किया था कि चलान करना, जुर्माना करना या FIR देना ये मकसद नहीं है। मकसद था लोगों को बताना कि कानून मौजूद है, अब इस पर अमल करना होगा। और हमने देखा कि शहरी बहुत अच्छे तरीके से अमल करते नजर आए, लेकिन वो शायद जो 1-2% है वो दूसरों के लिए वाले जान भी बनते हैं, और शायद वो अपने आप को मुबर्रा समझते, जो कि एक सरासर ज़्यादती भी है, गलत भी है। क्या समझते हैं ये 1.5-2 माह में चलने वाली कैंपेन, इसके असरात आप कैसे दे रहे हो, कितने सेटिस्फाई? देखें, जो भी कवानीन हैं किसी भी माशरे में जो हैं, वो लोगों की जो ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनकी बात करूँगा, वो लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं। एक्सीडेंट जो है उनकी रोकथाम के लिए होते हैं, और जो आपका ट्रैफिक फ़्लो है उसको बेहतर बनाने के लिए होते हैं। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को देखें तो जो 1-1.5 माह में जो हमारे रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं, और लोगों ने जो है उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है। लोग ट्रैफिक रूल्स को, ट्रैफिक लॉज़ को जो है फॉलो कर रहे हैं। ओवर स्पीडिंग जो है वो कम हो रही है, 1 वे की जो वायलेशन है वो कम हो रही है। इसी तरह जो हेलमेट है उसकी पाबंदी आपने देखा है कि मैक्सिमम जो है लोग जो है वो हेलमेट जो है यूज़ कर रहे हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि आपका जो हादसात की जो शरह है वो कम हुई है। और इसी तरह जो आपका ट्रैफिक फ़्लो है वो आप देखें कि वो हमारे यहाँ पे बहुत सारे रोड्स जो हैं वो अभी बन रहे हैं और इसी तरह मुरम्मत हो रहे हैं, तो उसके बावजूद जो है ट्रैफिक का फ़्लो जो है कहीं पे भी कोई आपको ब्लॉकेट जो है वो नज़र नहीं आता। तो ये एक इसका इम्पेक्ट आया है जो ट्रैफिक लॉज हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट का। बल्कि अब स्कूल खुल गए हैं और बच्चे स्कूलों को वापस चले गए हैं। वालिदैन जहाँ पुरसुकून हुए हैं, वहीं आप लोगों की कुछ टेंशन बढ़ती है कि ट्रैफिक का फ़्लो आउट ऑफ सिटी से भी अब लोग वापस छुट्टियां मना के आ चुके हैं, और फ़्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अगर हम देखें सुबह के वक्त और शाम के वक्त आपने स्पेशल इंस्ट्रक्शन स्कूल्स के लिए भी, और छुट्टी और स्कूल लगने के टाइम वो भी पास ऑन। जी बिल्कुल, स्कूल्स की वजह से जो स्कूल्स टाइमिंग है उसकी वजह से सुबह के वक्त और फिर जो स्कूल की जो छुट्टी है उसके वक्त ट्रैफिक फ़्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उस सिलसिले में जो हमारा प्लान है वो हम बड़े अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और यही वजह है कि आपको स्कूल टाइमिंग में, और चाहे वो सुबह का वक्त हो चाहे उसकी छुट्टी का वक्त हो, तो आपको कोई ब्लॉकेट जो है वो ट्रैफिक की वो नज़र नहीं आती। और ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो कहीं पे ये हो सकता है ट्रैफिक जो रोड्स हैं हमारे उनकी मुरम्मत की वजह से कहीं फ़्लो मुतासर हो सकता है, लेकिन ये है कि वो ट्रैफिक या पहिया जो है वो इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। बिल्कुल, हम आवाम से भी गुफ्तगू करेंगे। और ये पीछे एक शहरी हैं जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, और इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? शफीक अहमद।
शफीक अहमद। शफीक साहब क्या करते हैं? मैं ये पार्ट्स का काम करता हूँ, स्पेयर पार्ट बड़ी ये गाड़ी। आपने मिरर भी लगाए हैं, जी। साइड इंडिकेटर्स भी हैं, हेडलाइट, आपके पास लाइसेंस हाँ भी जी, है। ID अच्छा कॉपी ये गाड़ी। अच्छा कॉपी भी है बाइक हाँ की। जी। आपने तकरीबन हर चीज़ पूरी है। ये हेलमेट भी पहना हुआ है। हाँ जी सर। ये पहले भी ऐसे था या नहीं, मैंने पहले भी करता था, लेकिन वो काम ही हमारा ऐसा है, तो फिर फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है ना, हमारे लिए फायदेमंद है। ये हमारे लिए आपको फायदेमंद। इसका फायदा क्या होता है हेलमेट का? फायदा यही है ना कि एक तो इनसे बच जाते हैं और अपनी सेफ्टी के लिए है, हमारी सेफ्टी भी है। तो ये हर चीज़ से माशाल्लाह ये हमारे साथ तावन भी करते हैं, इसी वजह से हमें तावन करते हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे कि ये ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद करवाना ये मरीम नवाज के फायदे में है? नहीं, हमारा नासिर साहब खुद के का फायदे में, फायदा, हमारा खुद का फायदा। हमारा क्या फायदा है? हमारा यही फायदा ना, सेफ्टी है। देखिए ये हमें तंग नहीं करते, इसी वजह से नहीं ना तंग करते, इनके पास चीज़ें मौजूद है, तो ये तंग आप करने की सोच क्या रहे होंगे आज फिर रोक लिया। नहीं नहीं, हाँ फिर जाहिर बात, जब चीज़ें पूरी नहीं होंगी, इनकी तो ड्यूटी है ना, साहब इन्होंने तो अपनी ड्यूटी करनी है। क्या कहेंगे, एक शहरी है जिसकी तकरीबन हर चीज़, नमूना नंबर प्लेट, हेडलाइट, मीटर, साइड मिरर्स, इंडिकेटर्स, मतलब हर चीज़ लवाजमात इनके पूरे हैं। देखें ये मैं ये समझता हूँ कि हमारा कोई भी जो ज़िम्मेदार शहरी है और वो ट्रैफिक लॉज को और जो दीगर मुल्क के जो कवानीन हैं उनको फॉलो कर रहा है, तो वो अप्रिसिएशन के लायक है। क्योंकि ये जो आज के उसमें आप देख रहे हैं कि इनका हेलमेट जो है वो भी इन्होंने पहना हुआ है, इनके जो गाड़ी के कागजात हैं वो भी पूरे हैं, बैक जो साइड मिरर्स हैं वो लगे हुए हैं, इसी तरह नंबर प्लेट, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये निशानदही करती हैं कि ये एक ज़िम्मेदार शहरी हैं। और ज़िम्मेदार शहरी किसी भी माशरे में जो है वो एक काबिल इज़्ज़त शहरी है और वो दूसरों के लिए जो है वो एक अच्छी मिसाल है। से पूछना चाहूँगा कि अगर कोई रवैये के हवाले से कोई हमारे साथ तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, मैं क्यों गलत बयानी करूं? मेरे साथ तो मेरी चीज़ें पूरी, मुझे गलत रोका ही नहीं जाता। रोका ही नहीं जाता, वैसे भी मुझे नहीं रोका जाता। जब 2024 का मेरा लाइसेंस बना हुआ, तो जिसके पास है कि मैं अपनी चीज़ें पूरी रखता हूँ तो मुझे रोकते ही नहीं। अच्छा, इस ज़िम्मन में मैं और गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जो एक गलत कंसेप्ट बन गया है कि पुलिस ने जो है वो चालान करना ही करना है। चालान हमेशा होता है, आप कोई वायलेशन करते हैं तो तब होता है, जब कोई वायलेशन नहीं होती तो पुलिस जो है उसको कोई चालान नहीं करती और ना कर सकती है। अगर कोई तमाम जो गैजेट्स हैं उसके और तमाम जो उसके लवाजमात हैं वो अगर पूरे हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है उसका गलत चालान करती है, तो हमारा एक कंप्लेंट सेल इस पे बना हुआ है। हम उस पे जो अगर गलत चालान कोई ट्रैफिक एहलकार करता है, हम उसको जो महकमाना सज़ा है वो देते हैं, और वो इसलिए देते हैं ताकि आइंदा के लिए कोई भी जो है वो गलत काम जो है वो ना करे। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने एक अच्छे तरीके से अपनी तमाम चीज़ें पूरी की। अभी एक और बाइक वाले हैं और इनके भी ये देखें ना, बल्कि ये रॉड लगाया है और बड़ा पुख्ता रॉड लगाया हुआ है। अभी फैसलाबाद में बसंत की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन हमारे शहरी पहले से वो तैयारी में है कि किसी वक्त लाहौर के तर्ज पे हमें बाहर की तरह बाहर मिल सकती है। इंडिकेटर्स, साइड जो हेडलाइट है, नमूना प्लेट है, वो सब चीज़ें जो हैं वो पूरी की हैं, लाइसेंस भी है, हर चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? कमर कमर साहब क्या करते हैं आप? मैं फैक्ट्री में मुलाजिम। और कितने साल हो गए मुझे तकरीबन 15 साल हो गए फैक्ट्री में। फैक्ट्री में? तो ये आपने सारी चीज़ें क्यों पूरी की हुई हैं? असल में मेरी खुद की बाइक चोरी हो गई थी, तो मुझे ये कंपनी ने गाड़ी दी थी, तो मैंने उस पर खुद खर्चा करके हर चीज़ अपनी मेंटेन की। अच्छा, कहते हैं कि वार्डन वाले रोक लेते हैं और अगर आपका सब कुछ पूरा हो फिर भी चालान कर देते हैं। नहीं, ये गलत बात है। पक्की बात इसके है? पास मुँह में तो नहीं कहते? नहीं, मुझे अक्सर मरतबा रोका गया है, मेरी हर चीज़ चेक की जाती है, मेरी क्लियर होती है, मुझे कोई नहीं रोकता, फिर जाने देते हैं। जाने देते। तो इसका मतलब ये एक हमारा जो हमारे पास उज़र होता है कि हम कोई कानून की पासदारी नहीं कर रहे होते, जब रोक के उस पर चलान होता, फिर कहते देखो जी हमारा पूरा अगर मतलब बचना तो रोड़ा पा दो। अगर कोई कमी है तो फिर चलान तो होगा, हाँ अगर हर चीज़ पूरी है तो फिर चलान नहीं होगा। बिल्कुल सही है। ये सीडी साहब इन्होंने अपनी सारी चीज़ें जो है वो पूरी की हुई हैं, और वो भी यही जुमला बोल रहे हैं कि मकसद सिर्फ एक है कि जब मेरे कानून की पासदारी करता हूँ तो मुझे कोई भी रोकता नहीं, करेंगे कोई भी उज़र मौजूद होगा, जुर्माना हो जाएगा, फिर हम ये कहते हैं रोड़ा पालो, ताकि हम ये कहने जो कि हों वो हमारे ना एक, मैं माशरे के अंदर ही कहूँगा, एक जुमला बोला जाता है कि हम
ऊंचा बोल के और ज़ोर से बोल के अपने आप को सच्चा कर लेते हैं, झूठ छुपाने की कोशिश करते हैं, वो रिपीट प्रैक्टिस करते हैं, बार बार कहूँगा, लोगों को लगे नहीं मैं सच्चा हूँ, वो झूठ है। जी बिल्कुल ऐसा होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। और ये माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने, आपने देखा है कि इनकी तमाम जो लवाजमात हैं वो भी पूरे हैं, इन्होंने हिफाजती जो इक़दाम हैं इन्होंने ठंड से बचने के वो भी किए हुए हैं। तो ये इनकी एक ज़िम्मेदार शख्सियत की निशानदही भी हो रही है कि ये कानून को फॉलो करने वाले एक ज़िम्मेदार शहरी हैं। दूसरा एक और जो पहलू जिसके नुक्ते नज़र से हमें चीज़ों को देखना चाहिए कि ये अपनी फैमिली से मोहब्बत करने वाले इंसान भी हैं, क्योंकि ये अगर ख़ुद महफूज होंगे तो इनकी जो फैमिली है उसके लिए ये कारआमद भी होंगे, उसके लिए ये जो है एक सायादार दरख्त की तरह होंगे। और अगर ये लवाजमात इनके पूरे ना हों तो इससे एक चीज़ ज़रूर आएगी कि जो बच्चे इनकी ज़ेर कफ़ालत हैं, जो फैमिली इनकी ज़ेर कफ़ालत है, या जो भी लोग इनके साथ वाबस्ता हैं, वो उनके लिए जो है इनकी जो मोहब्बत है वो इन्हीं चीज़ों से ज़ाहिर हो रही है। बिल्कुल सही है, 100%। अल्लाह आपको सलामत रखे जी, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, अच्छे शहरी होने का सबूत ही ये है कि हम अपनी चीज़ों को वायलेशन करने के बजाय अमल दरामद करें, ताकि हकीकत में हमें अच्छा, ये मैं एक बात बड़ी वाज़ह कर दूं, ये कानून पे अमल दरामद नहीं है, मेरे ख्याल में ये एक अच्छे शहरी होने का सबूत है कि हम इस कौम को, इस मुल्क के अंदर एक सिविलाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। ये सादा सा फार्मूला है कि अगर मैं कानून की पासदारी नहीं करूँगा, फिर उज़र पेश करूँगा, तो मैं एक सिविलाइज शहरी नहीं हूँ। ये जवाब है कि कौम सरकार मुझे क्या देती है जी, मुझे क्या मिलता है। देखें, मैंने ये देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले उंगली अपनी तरफ आएगी, फिर दूसरों तरफ आएगी। मेरे ख्याल में हम किरदार एक अच्छे निभाना शुरू कर देंगे तो ये मुआशरा बड़ा खुशबूदार गुलदस्ता बन जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। हम नील रेलवे स्टेशन चौक में मौजूद हैं और आप आकर में देख सकते हैं कि हेलमेट और टिंटेड ग्लास उसके ऊपर और सीट बेल्ट के ऊपर जो है वो चलान किया जा रहा है, और वहाँ एक शहरी मुस्कुरा भी रहे हैं और उनके, अच्छा ये सिग्नल पे खड़े थे, ये वैसे ही खड़े थे और ये पकड़े गए हैं। मैं इनसे भी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन एक शहरी यहाँ मौजूद है, कोशिश करूँगा, लेकिन आप कैमरा उधर रखें पहले। अस्सलाम वालेकुम, बात कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वीडियो ना बनाएं, कैमरा उधर करें, बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको सीट बेल्ट का भी चलान हुआ है, सही है या गलत है? पहले नहीं, सही है। सही है, तो आपके ख्याल में हमें लगानी चाहिए सीट बेल्ट हमारी हिफाजत के लिए? बिल्कुल लगानी चाहिए। रवैया ठीक था? रवैया बहुत कोई तल्ख जुमला तो नहीं बोला? बिल्कुल नहीं। तो ये पहले आप लगाते हैं या कहीं क्या हुआ क्या? असल में इशू पता क्या है, मैं बताऊं, इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया, हम तो इस हक में हैं। मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ, मैंने दोस्त को इनको दिखाया भी है कि यहाँ से ये मेरी टूट गई हुई है, ओए ठीक हो गया, और मैंने इनको दिखाया भी है, लेकिन अगर इसके बावजूद वो चलान करना चाहते हैं कोई इशू नहीं, वो हमें कोई इतराज नहीं। असल पता प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मैं 2 बार सेफ सिटी जा चुका हूँ, मैं बिल्कुल आपकी वीडियो नहीं बना रहा। ये जो सामने कैमरा लगे ना, वो वहाँ से कैप्चर करते हैं, कॉल करते हैं जी तुम बंदा क्यों छड़िया, क्यों? मैं एग्री करता नहीं, मैं वैसे लेकिन हमें कम से कम एक दूसरे का देखना चाहिए यार। हाँ। आप ये चेक करें कि अगर आप कर रहे हो तो कम से कम चेक तो करें कि किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, आपके पीछे कोई बंदा पहले आया था, मैंने उसको बताया था, उसको मैंने दिखाया भी था, चले जो भी साहब थे, लेकिन ठीक है, आपके इकदाम ठीक है। मैंने कभी इस पे वो नहीं की कि कानून के अगेंस्ट नहीं गया, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो जो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा सा देख लें कि यार किसी बंदे की कोई जेन्युइन रीजन भी हो सकती है। आपने बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बात की है। बल्कि सीडीओ साहब आ रहे हैं, थोड़ा शीशा डाउन कर लेंगे। मैं हाँ, जुर्माना हो गया, लेकिन हम बात, सीडीओ साहब इन्हें जुर्माना हो गया, लेकिन इन्होंने एक बड़ा जेन्युइन चीज़ दिखाई है। इन्होंने कहा जी मेरा ये देखें, ये टूटा हुआ है, टूट गया, कल ड्राइवर ने कहीं खींचा है, ये टूट गया, नहीं तो मैं तो सीट बेल्ट यूज करता हूं। तो होनी चाहिए। नहीं, वो बात इनकी ठीक है, लेकिन हमारा कानून कहता है कि आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। मैं देखिए, मैंने वो इनकी रीजन ठीक है, ओपन हार्डली पहले कह दिया मुझे इतराज तो अगर कोई इस किस्म की हो, कोई जेन्युइन रीजन हो, तो कोई नहीं इसको वार्निंग दे दी, पास कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है ये अपना सीट बेल्ट जो है वो दुरुस्त करवा लें। देखिए आपकी वजह से अब बहुत सारे, आपको 5-6 हज़ार का जुर्माना हो गया, लेकिन बहुत सारों का भला हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ, देखिए मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी टूरिज्म बहुत ज्यादा है, हम बाहर जाके सीट बेल्ट पहनते हैं, मेरे पास दूसरी गाड़ी, मैं ऑफिस जाते वक्त वही यूज करता हूँ। ये मैं आज सुबह जल्दी में लेके निकल आया, तो मैंने घर से निकलते सारी देखा ये टूटा हुआ था यहाँ से। मैंने ड्राइवर को पूछा यार इसको तो सही करवा, मुझे क्या पता था मेरा चलान जाता ही हो जाता। चलें चलें बाहर।
उमर बिलाल। बिलाल मेरा नाम, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. आपने बड़ा अच्छे तरीके से ताउन किया, और ये हम सिर्फ एक जेस्चर दिखाते हैं कि हम कानून की पासदारी के ऊपर कोई अनॉय नहीं हो रहे, बल्कि से ओपन हार्डली देखते हैं कि गलती है, ठीक है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सिर साहब, हम एक गाड़ी पीछे है, उनके पास चलते हैं, टिंटेड ग्लास है वो, और ये सिग्नल पे खड़े हैं आप, इधर आए जरा। अस्सलाम वालेकुम। किसका इंतजार कर रहे थे, यहाँ खड़े हो गए? चलान हुआ है। नहीं, पहले आप इंतजार कर रहे थे किसी का, खड़े हो गए? नहीं, चलान वास्ते रुके थे। अच्छा, चलान करवाने के लिए। अच्छा, ये मैं जब वहाँ से आया, मैं कहा ये गाड़ी खड़ी है, और साथ ही पहले इन्हीं की बारी आ गई है ब्लैक टिंटेड ग्लास पे। हाँ जी। कब से है आपके पास ये गाड़ी? 2 साल हो चुके। और आपको ये पता था ये ब्लैक है, या आपने खुद करवाए थे? नहीं, पहले आई है। पहले ऐसे, और आपने उतरवाने गवारा नहीं किया? वो इलेक्ट्रीशियन है, वो जरूरत ही नहीं इधर सिटी वालों कभी आए ही नहीं है ऐसी। और आज आप आए हैं, आज आए और आप हैं, आते पकड़े गए। अब ये देखें ना, आप अगर ये उतरवाते हैं तो कम से कम 100-200 लगना था, लेकिन अब जब ट्रैफिक वार्डन ने उतारना तो 5000 रुपये लगेगा। तो कानून की पासदारी करनी है, हाँ जी, इंशाल्लाह। सीट बेल्ट लगाते हैं हाँ बाकी। जी, लगाते हैं। चलो सीटू साहब, आप इन्हें कुछ कहेंगे कि एक चीज़ इन्होंने गुड जेस्चर से कबूल किया, गलती थी वो मानी है। किधर जा रहे हैं, सामान ये सारा सामान कोई आप- इलेक्ट्रीशियन का कुछ तारे वगैरह लेने जा रहा है हमारे पास। चलें, बस ये देख लें कि आपका सीट बेल्ट लगा होना चाहिए। लगा हुआ था? हाँ जी। ठीक है। दूसरा, ये जो शीशे हैं, एक जब वो खिलाफ कानून है तो इसको भी उतार दें। हाँ जी, ठीक है। और बाकी जो है, आपने अपनी हिफाजत का आप बंदोबस्त करना होता है। आप ओवर स्पीडिंग से जो गुरेज करेंगे तो आप हादसे में महफूज रहेंगे। आप वन वे की जो वायलेशन है वो नहीं करेंगे तो हादसे में महफूज रहेंगे आप। इसी तरह आप डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। आपको लाइसेंस है वो इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप ड्राइव कर सकें। वो इजाज़तनामा है आपका कि आप गाड़ी रोड के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर वो आपके पास नहीं होगा तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो क्या समझेगी कि आपके पास इजाज़तनामा नहीं है रोड जी, के ऊपर exactly। चलने का। या इसी तरह गाड़ी के कागजात हैं वो आपके पास इसलिए होना ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि ये गाड़ी आपकी है, ये चोरी की तो नहीं है। मैं यहाँ कथा कामी माफ़ी चाहता हूँ। आपको पता है कि इसके ऊपर अभी जुर्माना है, ये FIR है आगे, ये अभी जुर्माने सिर्फ इसलिए कहना है लोगों को आगाह हो जाए जुर्माना है नहीं। मैं लेकिन पहले तो अंदाज ना थोड़े पीछे भी लगा तो भी लगा होया, ये भी लवा लो, अगली बारी 5000 नहीं नाल पर FIR भी हो जाए। नहीं, ये ਹੁਣ ਲੱਤ ਜਾਏਗਾ। ये ਹੁਣ 5000 देता ना, वो ਲੱਤ जाएगा। ये तो उन्होंने याद रहेगा सारी उम्र, काला शीशा नहीं होना नहीं चाहिए। होएगा जी। चलें सिटी साहब, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर हम अका में देखें तो लोगों ने हेलमेट का जो इस्तेमाल है वो किया, और लेन लाइन की तमीज़ जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से, इनको फॉलो कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और हर कोई जो है अपनी सिमत में खड़ा नज़र भी आ रहा है। और ये बड़ी मेन है कि ये अगर यहाँ वार्डन की नहीं, यहाँ सामने कैमरा लगा हुआ है, वो सेफ सिटी कैमरा लगे हैं, वो उन्हें ऑटोमेटिकली कैप्चर करेंगे और जलान पे। और ये सबसे अच्छी चीज़ देखें, 1 2 3 4 5 सारी नमूना नंबर प्लेट्स है, कोई गैर नमूना, बल्कि पीछे भी 2-3 है, कोई गैर नमूना नंबर प्लेट नहीं है। गाड़ियाँ जो हैं, रिक्शा जो है, सबके नमूना नंबर प्लेट्स है। लोग ऑटोमेटिकली जो कानून है उसकी पासदारी और उसको फॉलो करते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन हुई है उसके नतीजे में जो लोग हैं वो कानून को फॉलो कर रहे हैं। हेलमेट का भी आप देखें कि हाँ जी, और तमाम सबने ने पहना इन्होंने हुआ है। हेलमेट पहना हुआ है। इसी तरह जो आपने निशानदही की है कि नंबर प्लेट ये, सबकी से, सारी जो नमूने वाली नंबर प्लेट जो है वो सीट लगी बेल्ट हुई है। सबने लगाई हुई है। इसी तरह जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं उसमें भी सीट बेल्ट लोगों ने लगाए हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस बात की निशानदही कर रही हैं कि जो चीज़ें एक्सीडेंट के हवाले से जो फैक्टर्स हैं, जो असबाब हैं एक्सीडेंट के, वो लोग जो हैं अब दूर कर रहे हैं। और इसी वजह से जो एक्सीडेंट की रेशो है वो भी कम हुई है। और ट्रैफिक का फ़्लो जो मैं समझता हूँ शहर के अंदर वो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। लोग टाइम पे अपने ऑफिसेज़ पहुँचें, टाइम पे अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ पहुँचें, अपनी जॉब प्लेस पे पहुँचें, अपने घर पहुँचें। वो उसी सूरत में मुमकिन है कि हम कानून को फॉलो करें और जितने भी ट्रैफिक के रास्ते में कोई रुकावट हो सकती हैं वो कानून के ऊपर अमल दरामद करके हम वो रुकावटें दूर करें। बिल्कुल सही है। इरफान, आप इस तरफ आएँ ज़रा, यहाँ से आपने दिखाना है। अच्छा, ये सवारियाँ लेके जा रहा है चिंची के अंदर, उसे रोका गया है। अब आप ज़रा देखिए कि हर फ़र्द जो है वो हेलमेट के साथ है। आपको 99.9% जो है वो हेलमेट वाले जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और उन्होंने हेलमेट पहना। मैं सिर्फ ये दिखा दूँ। अच्छा, मैं 12 पहले ये कह चुका हूँ
कि मुझे अगर कोई भी हेलमेट के बगैर सीडी साहब नजर आएगा, फिर आपसे दूसरा प्रोग्राम है उसके अंदर ये करूँ, वो फैमिली है, वो औरत पीछे बैठाई है, बच्चा आगे बैठाया है, हेलमेट लटकाया हुआ था साथ, उसे रोकेंगे लोग, फिर कहते हैं ले देखें जी फैमिलियों को रोक लेते हैं। ये बड़ा ही मायूब है हमारे लिए। ऐसे ही बिल्कुल ये आपकी अब बात। वो देखिए, ये तीसरा बंदा एक सिग्नल पे जा रहा है, वो भी हेलमेट के बगैर, जो है 3 बंदे मैंने देखे, तीनों फैमिली के साथ। इसकी जो है हौसला शिकनी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। हम लोगों को एजुकेट जो है वो कर रहे हैं इस मामले में, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया है वो तमाम इस चीज़ को जो है वो एजुकेट कर रहा है लोगों को कि आपके ये चूँकि तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीज़ें हैं तो इस पर अमल दरामद का होना ज़रूरी है। और जितने भी इस किस्म के ये हैं तो ये आप देखेंगे कि ये ज़रूर चालान हो जाएगा, क्योंकि हमने एक इनको ये भी जो है डेली की जो हमारी प्रोग्रेस है वो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी की इस वजह से उसका चालान ना किया जाए कि उसके साथ फैमिली बैठी हुई है। कोई जेन्युइन रीज़न कोई ऐसी हो तो फिर तो कोई वारंट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो फैमिली साथ बैठी हुई है और बंदा जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करे, तो ये जो है बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पे हम एक्शन ले रहे हैं। जैसे भी आपने ये निशानदेही की, ये अगले चौक में आप देखेंगे ये चालान हो जाएगा। और उसे फिर ऐसा अच्छा, फिर हमारे मैं इरफान उधर चाहें एक फैमिली चिंची में बिठा के लेके जा रहे हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करें कि फैसलाबाद की फैमिली ही बड़ा एक फैटल एक्सीडेंट हुआ मामू कोट मोमिन के पास, जहां 14 लोग, वो भी ऐसे ही एक डाले के ऊपर खाल जो खाल बिनौला वाला डाला है उसके अंदर जो है वो लोड किया हुआ था, और वो हादसा हुआ एक बहुत अफसोसनाक। और ये देखें, ये बाइक है जी, और आप अंदाज़ा करें अब इसके ऊपर फैमिली बिठाई, कौन है? आप हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। कहाँ जा रहे हैं? ये बच्चे को ना गाड़ी में बिठाना है, ये पिंडी जा रहे हैं ना। आप लूडो रक्शे में लेके आ गए हैं? वो बच्चों ने तांग किया तो कहना कह रहे हैं हमने साथ एक बंदे ने जाना है? नहीं कि बच्चों घर दे नहीं भी जाना है, 3 जने नहीं जाना। और आप पूरी बोल रहे हैं, ये गलती तो है ना? गलती तो है पर लाइसेंस है? सांस नहीं है काफी सर, वो बनाया था बड़ी फिर ज्यादती। गुम हो गया था। देखो यार, ज्यादती तो है सर, गलती माजरत है नहीं, देखें यहाँ सामने, वो देखें, मैं पहले कह चुका हूँ सामने कैमरे लगे हैं, वो भी लगे हैं, वो भी लगे हैं। ये आपकी माजरत कबूल करेंगे ना तो इनको जुर्माना हो जाना है। वो कैमरे ने कहना जी आपने छोड़ा क्यों है, अब वो कैमरों को कौन बताए कि ये मजबूर है। वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैंने बोल रहा हूँ कि बनवाया था निशान, वो गुम हो गया है, और आईडी कार्ड भी है और कापी भी है। सीडी साहब, इनका क्या है ये कानून की खिलाफ वर्जी के अंदर? देखें, ये इसलिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में इनकी जान जा सकती है, ठीक है। अगर हम इनको जो है नज़रअंदाज करें अगर इस खिलाफ वर्जी को, एक इन्होंने अपने साथ यहाँ पे बिठाया हुआ, जी बिल्कुल, तो हम जो है किसी भी एक्सीडेंट की रोकथाम अगर हमने करनी है और उनमें लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ जो यकीनी बनाना है, तो हम जब तक अपनी सवारियों को और अपने सवारों को और इनको महफूज नहीं बनाएंगे उस वक्त तक जो है वो इनकी रोकथाम नहीं हो सकती। इसलिए चूँकि इनका ये, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गफलत की बात है कि आपने एक पूरी फैमिली को इस तरीके से जो है वल्नरेबल कर दिया है एक्सीडेंट के हवाले से, तो इसलिए इनका चालान जो है वो बिल्कुल सही है। रिक्शा है जिसको इस्तेमाल सवारी के तौर पे कर रहे हैं, ये कहना मेरी फैमिली है, लेकिन डेफिनेटली वो कैमरा नहीं जानता, वो उस मुतलका वार्डन जो यहाँ मौजूद है उसको इसका फ़ाइन या शोकॉज जारी हो जाएगा कि आपने एक जाते हुए ऐसे शख्स को क्यों नहीं रोका जो कानून की अमल दरामद नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पीछे, अगर इरफान आप थोड़ा इस तरफ आए, दिखाना बहुत ज़रूरी है कि लोग कानून की पासदारी हर सिग्नल के ऊपर जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। सीट बेल्ट, ब्लैक मिरर्स और उस हवाले से जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। अच्छा, ब्लैक मिरर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ आपकी अब सख्त हुई हैं कि जो गैर नमूना नंबर प्लेट से उधर भाड़े हैं, और इसके हवाले से वीडियो वो हेलमेट के बगैर है। अब ये है, अब ये देखें फैमिली के साथ जा रहा है और फिर ये कहेगा जी मेरा, अब ये अच्छा ये भी है कि हमारी ट्रिपल सवारी बहुत चलती है इस मामले के अंदर। अब फिर देखें इरफान, रैंडम सिर्फ दिखाएं कि सारे नमूना हैं,
ये मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि गैर नमूना नंबर प्लेट वाले जो जवाज़ पेश करते हैं उनके अंदर आप देखें सब गैर नमूना नंबर प्लेट नहीं, टोटल नमूना नंबर प्लेट के साथ मौजूद है। एक भी बाइक और एक भी गाड़ी बगैर नमूना नंबर प्लेट के मौजूद नहीं है। यहाँ एक सिटी साहब यहाँ एक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हो? जी घर से हैं? घर से यार कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जाना था। कौन से हॉस्पिटल? सिविल किसको लेके जा रहे हो? वालदा क्या हुआ है? ठीक नहीं तो खुदा ना खास्ता तू ही नाल दाखिल होना। नहीं ते हेलमेट किथे? भाई छोटा है ले हेल्प हाँ जी मोटरसाइकिल एक है दो है? दो ते हेलमेट भी दो ले लो वो अम्मा एक जी। टुट गया किन्ने दिन पहले? आ 2 दिन ही होए ने पहले टुटा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੋ ਕੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। नहीं नहीं सही कह रहे हैं ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ टूट गया मेरा बेटा है खुदा ना खास्ता खुदा ना ਮੈਨੂੰ खास्ता ਪਤਾ, ਮੈਂ देखो ना- बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। इसको मैं साथ देकर हाथ दे के सांस निकाल रही हूँ। ठीक है मुझे पता मेरा लेकिन बेटा तनख्वाह नहीं है यहाँ दोबारा नवा लेना है मेरे को। बेटा, मैं अपना आ देखो ना ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਈ ਆ नहीं नहीं ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ये पिछली भी ਕੱਲ ਹੀ ਟੁੱਟੀ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਅੱਗਿਓਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ? वो भी कहा ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਲਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। अब वो जवाब पेश करी जा रहा और मैं सिर्फ वो कह रहे बेजुबान बन गया हूँ। अगली नंबर प्लेट पिछ देखो आ मीटर भी लत गया नहीं ये ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਅम्मा जी ਟੁੱਟਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ चलो ਚੇਂਜ जो ਕਰਾਇਆ ਵਾ नहीं नहीं चेंज कराना मेरा बेटा मैं नहीं ਆ पता ਲੱਥਾ ਵਾ ए नंबर प्लेट घर पे हाँ, मैं लथा खुद वा। संभाल के ਆ रख ਆ ਲੱਥਾ ਵਾ ये भी ਇਹਦੇ ਤੇ नहीं है ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਵਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ और ਕਹਿੰਦੇ चलो ਆ ये तो डिजाइन मान ले मुझे पता ए चीज मेरे घर है ਇਹ ਲਵਾ ਲਓ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ दवाई में पी है ਹਾਂਜੀ ਲਵਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। एक सूरत में आपको जो है हम वो कर सकते हैं एक मिनट। कि आप जो है यहाँ पे अपने गाड़ी का कागज़ है इधर है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है दें जरा। इतनी कुछ के बावजूद क्योंकि आप अपनी वालदा की दवाई लेने जा रहे हैं फिर चांस दे रहे हैं कि कोई एक चीज़ जमा करवा दें चीज़ें ठीक करवा के आएँ और ये ले जाएं। तो वार्न करो ये लाइसेंस इसका अपने पास रख लें। ये हेलमेट भी लेके आएगा, ये तमाम लवाजमात पूरे करके आएगा तो आपने इसका लाइसेंस दे दें। ठीक है ठीक हो गया। इस वजह से कि जो है वो आपके साथ आपकी वालदा है, बूढ़ी हाँ, जो वालदा काम दी वजह तो नहीं तो उसका है, बाइक लेकिन नहीं ये इसके बगैर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हेलमेट ना लेके कब चलान होगा आपका? हेलमेट भी और ये नंबर प्लेट और ये सारी चीज़ें। किस कहाँ आपकी वो ये आपको इधर नहीं मिलेंगे सही साहब आपको यही मिलेंगे। जी ठीक आप अपना नंबर दे दें। लेकिन सर जी थोड़ी तनख्वाह तक टाइम लग जाएगा लेकिन ऐ नहीं कि आज ही ले आवा ये हुन संभाल हारू छड़ तू हाँ आ दे अम्मा जी हुन सही कह रहे ये ना मन्ने तो पिछले ला भी दियो एक कदी हां नंबर प्लेट ते मैं खुद संभाल के रख दी चल अल्लाह पाक खैर के आप लगवाएं इसे आपने- और इन्हें अच्छा ये बड़ा अहम है कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज़ की पासदारी भी कर रहे हैं और मैं कई नवाज साहब से कोई गुफ्तगू 2 मिनट करना चाहूँ। कई साहब मैं CDO साहब से एक दिन बल्कि RPO साहब के पास मौजूद था और सुबह के बाद फिर मैं उन्हें बता रहा था कि एक दिन हम ज़रा यूनिवर्सिटी चौक में मौजूद थे। आप DSP साहिबान भी सुबह खुद रोड पे खड़े होकर ट्रैफिक गुजारे होते हैं, बल्कि उस दिन मुझे लग रहा था जितनी फोक थी फरिश्तों को भी नज़र आ रहा होगा जैसे आप लोग वहाँ खड़े होकर सब लोगों को कर रहे थे कि कोई हंस ना जाए, किसी को मुश्किल ना आ जाए। क्या कहेंगे कितना शहरियों के नाम कोई पैगाम कि जब हम सुबह स्कूल के लिए जा रहे होते हैं हमारे अंदर हसल बसल इतनी ज़्यादा होती है कि हम कह रहे हैं जी मैं पहले गुजर जाऊँ, अगर हम घर से 5 मिनट पहले निकलें शायद सबके लिए आसानी हो। क्या कहेंगे? जी जितने हम DSP साहबान हैं CDO साहब और RPO साहब के हुक्म से हम सुबह 8 से 9 आउट होते हैं स्कूल टाइम में और रश को खुद मैनेज करते हैं सड़कों पर खड़े होकर। अवामुन्नास से भी हमारी ये इल्तमास है कि वो जब घर से निकलें तो पूरे लवाजमात लेकर निकलें, हेलमेट पहन कर निकलें, सीट बेल्ट लगा कर निकलें और ट्रिपल सवारी जो है ना वो ना बैठे ताकि हादसा से बचा जा सके। जी ठीक हो गया। मैं बिल्कुल इख्तितामी जुमलों के अंदर ये है
कि सीडी साहब इस तरफ आ जाए ताकि हम और आखिरी पैगामात जो बड़े ज़रूरी हैं, आखिरी पैगाम इस तरफ आ जाए, ज़रा ट्रैफिक पीछे हम दिखा सकें। और क्या कहेंगे आप आवाम के नाम पैगाम कि क्या यहाँ 2-3 चीज़ें देखी तो हर लोग यही दरख्वास्त करेंगे हमारे साथ भी कुछ ऐसी रवैया अख्तियार किया। आप ये देखें, वो देखें, वो बच्चा देखें बिठाया, इसके पीछे भेजें इसको और वहाँ जाके इसको चालान करवाएं। ये आप इसको वो जा रहा है वहाँ पे, इसको वहाँ चालान करें। और वो देखें, वो बच्चे को उल्टा बिठाया, अपनी तरफ से महफूज बनाया, खुद हेलमेट पहन लिया, बच्चा आगे बिठा लिया, उसको ले आए ना, उसको और नंबर प्लेट भी नहीं है। अब मैं आपको कहा जा, ये हम जिसे भी देखेंगे ये सिर्फ फैमिली के साथ होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही। ये सारी आड़ फैमिली के अंदर ली जाती है कि औरत देख के छोड़ ही देना है। लेकिन वो अब जो है उस पर चूँकि आपने देखा है कि 99% आप देखेंगे, आपको कोई 1000 में से 1-2 केसेस ऐसे मिलेंगे, तो उसको भी हम इंशाल्लाह जो है अच्छा वो देखें, पहले बच्चे को टॉफ़ी दी जा रही है, ये है प्यार और ये है मोहब्बत कि फिर कोई ये इतराज़ ना करे हमारे साथ रवैया अख्तियार। अब देखें, इनका नंबर प्लेट भी नहीं है और उसने 2 मांगी है, 2 टॉफ़ीज़ मिल गई हैं। मुझे लगता है मैं यहाँ बैठा होता मुझे भी 2 मिल जानी थी, लेकिन एक काम गैर कानूनी है कि नंबर प्लेट मौजूद नहीं है, खातून साथ है, मैं इसलिए पास नहीं जा रहा और बच्चा उन्होंने बिठाया। ये बड़ी ज़्यादती है कि हमें इस हवाले से ख़ुद कानून की पासदारी करनी चाहिए कि बच्चे तो मुझे प्यारे हैं ना, मेरे घर में बच्चे को चोट लग जाए या वो पंजाबी के ठेडा भी लग जाए, सारा दिल बाहर आ जाता, कलेजा मुँह आ जाता। लेकिन ये तो ज़्यादती है ना कि हम खुद अपने बच्चों को स्टेज पर डालते हैं, कितनी धूप है, और आगे पतंगबाजी का अगर मंजूरी हो जाती है बसंत की तो वो भी दौर आ जाएगा। हमें इन चीज़ों को वायलेट करने से जो है वो महफूज रखना होगा ताकि इनसे महफूज रहा जा सके। आखिरी पैगाम सीडीओ साहब के से और फिर हम प्रोग्राम से जा जाएंगे। सीडीओ साहब, सुबह के टाइम और छुट्टी के वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, हर कोई जल्दी में होता है और ड्राइवर हज़रात ज़्यादा गाड़ी चला रहे होते हैं, आप लोगों को क्या पैगाम देंगे, ख़ासतौर पर स्कूल ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम क्या चीज़ें हैं जिन्हें अडॉप्ट किया जाए? देखें, एक ही मैसेज मैं समझता हूँ ट्रैफिक की जानिब से हो सकता है कि आप लोग जो है ट्रैफिक के जितने कवानीन हैं वो आपकी हिफाजत के लिए, हादसात की रोकथाम के लिए और ट्रैफिक फ़्लो को बेहतर बनाने के लिए। तो आवाम से अपील यही है कि इन कवानीन को फॉलो करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, वन वे की वायलेशन जो है उससे गुरेज करें, ओवर स्पीडिंग से गुरेज करें, गैर मोहताज ड्राइविंग ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा जो है ओवरलोडिंग नहीं, ओवर स्पीडिंग ना हो। इसी तरह तमाम जो चीज़ें या जो असबाब जो एक्सीडेंट की वजह बन सकते हैं उनसे गुरेज करें। और ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप लेन लाइन जो उसका डिसिप्लिन रखें, स्टॉप लाइन जो है उसकी पाबंदी करें, आप सिग्नल जो हैं उनकी पाबंदी करें। और इसी तरह आप मैं ये समझता हूँ कि एक हदीस है कि किसी के साथ अगर आप सफ़र करें तो आपको उसके किरदार का अंदाज़ा हो जाता है। तो सफ़र के दौरान जो है मैं समझता हूँ कि इंसान का जो एक किरदार है वो हम उसको असेस कर सकते हैं कि अगर हमसाये का हक़ है तो उसके साथ से गुज़रने वाला जो शख्स है वो उसका हमसाया है। इसी तरह कोई बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्गों को अगर हम रास्ता दे दें पहले गुज़रने के लिए तो ये हमारा बुज़ुर्गों का हक़ अदा हो जाता है। इसी तरह बच्चे हैं, इसी तरह ख़वातीन हैं, इसी तरह वालदैन है। वालदैन जो है हमें एक ख्वाबों के साथ जो है अपनी जॉब प्लेस पे जाने के लिए रुखसत करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाने के लिए रुखसत करते हैं और इस उम्मीद के साथ करते हैं कि ये खैर खैरियत से हमारे पास वापस आएगा। तो हमारा वालदैन का जो हक़ हम अदा कर सकते हैं सड़क के ऊपर वो इसी तरह है कि हम उनके तमाम ख्वाब, तमाम अरमान जो उन्होंने हमारी हिफाजत के हवाले से देखे हैं, तमाम दुआएं जो उन्होंने हमारी हिफाजत के हवाले से की हैं, उन का तकाज़ा ये है कि हम उन तमाम ख्वाबों को, अरमानों को, अपनी हिफाजत को यकीनी बना के पूरा करें। तो ये तमाम जो मैं समझता हूँ कि इंसान का जो कैरेक्टर है वो सड़क के ऊपर जो है वो हम असेस कर सकते हैं। और जिस तरह हम घर में अच्छे इंसान हैं, हम कोशिश करनी चाहिए कि हम सड़क के ऊपर भी अच्छे इंसान बनें। और ट्रैफिक के हवाले से मैं एक और बात कहूँगा कि अगर आवाम को रवैये के हवाले से कोई शिकायत है, कोई ये शिकायत है कि उसका गलत चालान किया है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हैं, हमारा कंप्लेंट जो नंबर है 1915 हमारा एक हेल्पलाइन है, आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी कसूरवार अहलकार होगा उसको सज़ा देंगे ताकि जो है वो आइंदा के लिए
आवाम को ये शिकायत ना हो कि उसके साथ रवैया बुरा है ट्रैफिक कांस्टेबल। शुक्रिया नासिर साहब आपका। बहुत खूबसूरत हदीस में उसी हदीस के एहतराम चाहूँगा क्योंकि मेरे नबी के कहने से प्यारा कुछ नहीं है कि किसी को जानना है तो उसके साथ सफ़र करें। सड़कों पे चलते हुए हम अपने रवैये, अपने घरों की तरबियत बताते हैं, तो मेरे ख्याल में अपने आप को ठीक कर लें ताकि अच्छे घर के और अच्छे बासी नजर आएँ। प्रोग्राम न्यूज़ से जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।